न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नागपुर में नग्न हालत में आधी रात को सड़क पर दौड़ता रहा स्कूटर। नागपुर में बीजेपी पर बरसे खड़गे, बोले लोकसभा चुनाव की लड़ाई मनुवादी विचारधारा के खिलाफ है। राजद प्रमुख ने बीजेपी पर बोला करारा हमला, कहा झूठ बोलने वालों की जनता आंख निकाल लेंगी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में नग्न हालत में आधी रात को सड़क पर दौड़ता रहा स्कूटर। नागपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हैरान करने वाला वीडियो देर रात नागपुर की सड़कों का है, जहां एक शख्स नग्न अवस्था में दिखाई दे रहा है। बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए शख्स स्कूटर पर बैठा है और उसने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं पहने हैं। शख्स रात को बिना किसी डर के साथ नग्न अवस्था में सड़कों पर स्कूटर दौड़ा रहा है, जिसका वहां से गुजर रहे लोगों ने वीडियो बना लिया है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश फैल गया है। गौरतलब है कि वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम प्रतिम है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। अधिकारियों के अनुसार सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों को एक फोन आया, जिसके बाद उन्हें इस विचित्र व्यवहार के बारे में सूचित किया गया और उन्होंने प्रतिम को पकड़ लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उसकी उम्र 35 वर्षीय सवार को पुलिस ने जयताला बाजार क्षेत्र में पकड़ा था, जहां उन्होंने उसे अपने दो पहिया वाहन के पास पूरी तरह से नग्न बैठे देखा था। उन्होंने कहा कि वह आदमी असंगत और असामान्य तरीके से व्यवहार कर रहा था। पुलिस ने कहा कि बाद में उसकी पहचान जयताला निवासी प्रतिम के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि उस व्यक्ति के माता पिता ने दावा किया है कि उसे कुछ मानसिक समस्याएं थी। पुलिस ने कहा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया वाहन चलाने पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में बीजेपी पर बरसे खड़गे, बोले लोकसभा चुनाव की लड़ाई मानववादी विचारधारा के खिलाफ। नागपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, जो 140 करोड़ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता है। नागपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के उम्मीदवार है। खड़गे ने कहा विकास ठाकरे एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, उन्हें मानववादी विचारधारा को हराने के लिए चुना गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी या गडकरी के खिलाफ नहीं बल्कि मानववादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर आरएसएस बीजेपी जीतती है तो आगे कोई चुनाव नहीं होगा और ये संविधान को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, लेकिन अब मोदी पूछते हैं कि पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में क्या किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नहीं किया, लेकिन अब वे राम मंदिर और बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर वोट मांगते हैं। आम्बेडकर की तस्वीर तो छोड़िए, इन लोगों ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं लगाया है। खड़गे ने कहा कि युवा इस संगठनों का इतिहास नहीं जानते हैं और केवल मोदी के झूठ से गुमराह हो रहे हैं। ये लोग फिर दोबारा अगर गलती से चुन के आए बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। ये तुम ध्यान में रखो। ये डिक्टेटर है, ये हुकुमशाही के लोग हैं, ये जमहूरियत में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों को आप चुनेंगे? आप संविधान को बचाएंगे या नहीं? अरे सब बोलो बीच में, उधर बचाएंगे, संविधान को हम बचाएंगे, उसी के साथ जमहूरियत को, लोकशाही को, हम सब लोकशाही को बचाएंगे, बचाएंगे। ये बचाकर अपने जिंदगी को हमारे ये इलेक्शन
हमारे लिए, हम खुद के लिए मेहनत करने के लिए या खुद के लिए बचने के लिए ये ज़रूरी है। ये क्या अमीर लोग, बहुत से बड़े बड़े लोग कहीं भी बचते हैं, लेकिन हमको जो हक मिला है वो हक जो छीनना चाहते हैं उसके लिए हम हिफाजत करना ज़रूरी है। तो मेरे भाई और बहनों को मैं यही विनती करता हूँ, कम से कम अपने लिए, अपने हिफाजत के लिए तुम ये काम करो और किसी के लिए नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजद प्रमुख ने बीजेपी पर बोला करारा हमला, कहा झूठ बोलने वालों की जनता आंख निकाल लेगी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा बहुत घबराहट है, वे बीजेपी घबराहट में है, 400 पार की बात कर रहे हैं। उनके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि हम संविधान बदल लेंगे, इसे बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया था एक संविधान, जो भी संविधान बदलने की कोशिश करेगा देश के वंचित, पिछड़े और गरीब लोग उसकी आंखें निकाल लेंगे। देश की जनता माफ नहीं करेगी, ये तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान बदलने का मतलब है लोकतंत्र में परिवर्तन। काफी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को खत्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि वो संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं लगी, बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए, बहुमत मांग रहे हैं लोगों को। लोग इसको पूर्व के समय में भी याद होगा इनको, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि मोहन भागवत ने आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी और देश की जनता ने, दलितों ने इस बात को पूरा उनके इरादे को नस्ताबूद किया। वही हाल इनका होने वाला है। ये कि हमें बहुमत दीजिए, नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके नेता सब बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, एक रट लगा कर बोल रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुमत मांग रहे हैं। किस बात के लिए बहुमत आपको? अब चलिए, बहुमत का समय गया, देश आपको पहचान लिया है, आपके लोगों को पहचान चुका है, और इसको दोबारा ये गलती लोग करने वाले नहीं हैं। आप और जो लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता, दलित जनता, पिछड़े वर्गों की जनता, जो लोकतंत्र को मानने वाली जनता है, इनका आंख निकाल लेगी ऐसे लोगों को। खबरदार इस तरह का हिम्मत किया तो। अब 400 की बात कर रहे हैं, नीतीश जी 4000 कर रहे हैं कि 4000 सांसद। नीतीश जी अब फिर माफी भी मांग रहे हैं, माफी भी मांगते हैं नीतीश कुमार, सॉरी गलती हो गई। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बनी रही है MNS न्यूज़ टी पर। मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।